welcome you all on the online platform of Bihari's Academy and थैंक यू सो मच। मज़ा आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं आप सभी, और आगे भी देते रहेंगे आप लोग। Once again I would like to tell you कि on the online platform of Bihari's Academy, I Harshit Tiwari deals with science and maths and our other faculties deals in BSCB यानी बिहार बोर्ड, और आपको सारे यानी बिहार बोर्ड और सीबीएसई का पूरा पैकेज आपको एक प्लेटफॉर्म पे पहली बार ऐसा होगा कि एक प्लेटफॉर्म पे आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों की वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। तो सीबीएसई बोर्ड की हम लोग क्लास 10 का पहला टॉपिक लाइट, उसको हम लोग डील कर रहे थे और उसको हम लोग देख रहे थे। उसमें हमने देखा है, बहुत कुछ सीख लिया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, इमेज पढ़ लिया, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, बहुत सारी चीज पढ़ लिया। और आप हमने लास्ट दिन आपको एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब भी दिया मुझे मैसेज कर करके, और पर्सनली मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भी मैसेज किया बच्चों ने। सेकेंडली मतलब कमेंट सेक्शन में भी कुछ बच्चों ने मैसेज किया था। तो क्वेश्चन था कि द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मिरर। Incident ray makes an angle of 30 degree with the mirror. Find the angle of reflection. ठीक है, तो भैया हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे क्या कर रहा है, तो एक मिरर के साथ ठीक है, मिरर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये आपका हो गया प्लेन मिरर। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर के बारे में। ठीक, अब कह रहा है कि इंसिडेंट रे यानी एक रे ऑफ लाइट मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, और इस मिरर के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है, 30 डिग्री का। ठीक है, तो कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। 30 डिग्री का एंगल बनाया और आपसे पूछ रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। उसके लिए हमने एक रे निकाला और रिफ्लेक्ट करा दिया, उसको रिफ्लेक्ट कराया। अब देखो बच्चों, यहां से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब आपको मैंने बताया था कि नॉर्मल जो है मिरर के सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर होता है यानी मिरर के सरफेस के साथ इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस सरफेस के साथ ये जो एंगल होगा वो होगा आपको कितने 90 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब चूंकि एंगल मिरर के साथ इंसिडेंस कितना बना 30 डिग्री का, और ये पूरा एंगल है 90, तो अगर ये 30 है, ये पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 30 डिग्री, यानी कि वो आपका हो जाएगा 60 डिग्री। 90 माइनस 30 डिग्री वो हो जाएगा आपका 60 डिग्री। और जब आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है बताया था मैंने, दी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 60 हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, याद करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको हर्षित सर ने बताया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 60 डिग्री। गुड आंसर इज योर्स। सो हमेशा इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे गलती करके आते हैं कि जैसे ही देखते हैं कि इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, वो ये नहीं देखते हैं कि किसके साथ, विद द मिरर। इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं बस, और आंसर में 30 मार के चले आते हैं, क्योंकि सर ने तो रटवाया था इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बट उन्होंने ये इस बात पे ध्यान दे देते हैं कि वो मिरर के साथ बना रहा है कि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का, इसलिए हमेशा क्वेश्चन को ध्यान देंगे। चलिए, तो 60 डिग्री इज योर आंसर। एनसीईआरटी में एग्जांपल है, डेटा हो सकता है थोड़ा फर्क हो। देखिए, आइए अब जानते हैं मिरर के बारे में, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में और मिरर के बारे में पढ़ते हैं। मिरर क्या होता है, तो बेसिकली बच्चों मिरर क्या होता है, मिरर इज अ शाइनिंग पॉलिश्ड सरफेस, एक बहुत ही
शाइनिंग पॉलिश सरफेस होता है which reflect most of the light falling on it, यानी जितना लाइट उस पे जाएगा मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। इसके पहले मैंने बताया था ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपैक, यानी अपने मोस्ट ऑफ द लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला ओपैक होता था, यानी एक ऐसा ऑब्जेक्ट आप इसको मान सकते हैं जो मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट जो उस पे फॉल करती हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द रेज ऑफ लाइट जो उसके ऊपर फॉल करती हैं उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, आइए अब इस बात को जान लें। क्या होते रहता है तो एक बात को आप जान लें, ठीक है, कि अगर कोई आपके पास प्लेन मिरर है, ठीक है, तो प्लेन मिरर के पीछे वाला जो सरफेस होता है, जो पीछे वाला सरफेस होता है वो काफी ज्यादा पॉलिश होता है, मतलब काफी ज्यादा पॉलिश मतलब पॉलिश होता है, एक पॉलिश सरफेस होता है। ठीक है, और ये जो आप कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं बैक साइड ऑफ द मिरर। बैक साइड ऑफ द मिरर हम पहले ही बता चुके हैं, ये पॉलिश होता है, हालांकि इस पे कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है, सिल्वर की कोटिंग, और ये सिल्वर की कोटिंग जो होती है वो निकल ना जाए, आप अपने बिहारी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कहें कि ये उखड़ ना जाए, इसके लिए हम इस पे एक लाल कलर की परत भी चढ़ाते हैं। हम इस पे एक लाल कलर का परत भी चढ़ा देते हैं, रेड कलर का एक लेयर चढ़ा देते हैं, लाल कलर की एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि जो भी रेज ऑफ लाइट इस पे फॉल करे, जो भी रेज ऑफ लाइट इस पे फॉल करे उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, जो भी रेज ऑफ लाइट इस पे फॉल करे उसको ये रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मिरर क्या है? एक शाइनी पॉलिश सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द रेज फॉलिंग ऑन इट। और बेसिकली हमारे घर में जो आईना हम लोग दिन रात अपना मुंह देखते रहते हैं उस पे बेसिकली एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि सिल्वर क्या है भाई, है तो वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, बट सिल्वर बहुत सस्ता है ना, बहुत सस्ता है सिल्वर, ऐसे मार्केट में बहुत कम पैसों में मिल जाता है, सस्ता है सिल्वर, काफी एक्सपेंसिव है। इसकी वजह से हम क्या करते हैं भाई, एल्युमिनियम की अब आजकल परत चढ़ाई जा रही है, जो भी हमारे घर में प्लेन मिरर हम लोग यूज करते हैं। तो मिरर अब आपको हो गया भाई, मिरर कितने टाइप का हो गया? मिरर होते हैं दो टाइप के। मिरर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक होता है आपका प्लेन मिरर और दूसरा होता है आपको स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जो अभी आपको मैंने बता दिया, जो आप अपने घरों में यूज करते हैं, वो प्लेन मिरर होता है। प्लेन मिरर एक फ्लैट सरफेस, बिल्कुल एक सब कहीं से वो निकला नहीं रहेगा, बिल्कुल एक फ्लैट सरफेस होगा। तो जो एक फ्लैट सरफेस है, हाईली पॉलिश्ड है, उसको हम लोग कहते हैं मिरर, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। अब हम लोग जानेंगे प्लेन मिरर के प्रॉपर्टीज के बारे में। प्लेन मिरर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, प्लेन में बहुत सारा हम लोग इमेज बनाते हैं, इमेज फॉर्मेशन कराते हैं प्लेन मिरर में, तो उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर देखिए बच्चों, कहता है प्लेन मिरर कि अगर कोई मिरर है, और मैंने आपको बताया था कि इमेज जो होते हैं दो तरीके के, रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। यानी प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा? तो प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाएगा वो कैसा होगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। प्लेन मिरर जब भी इमेज बनाएगा वो कैसा इमेज बनाएगा? वर्चुअल इमेज बनाएगा। ठीक है, प्लेन मिरर एक वर्चुअल इमेज बनाएगा, और वर्चुअल इमेज को आप लोग स्क्रीन पे नहीं पा सकते हैं। वर्चुअल इमेज को अगर आप चाहते हैं स्क्रीन पे लाना तो ये पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में? तो प्लेन मिरर कैसे इमेज बनाएगा भाई? वर्चुअल। याद रखेंगे, हम लोग अपने घर में जो देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है, और वो इमेज कैसे बनाता है? वर्चुअल। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट
अब वर्चुअल है तो मैंने आपको बताया था वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट रियल इन्वर्टेड। तो वर्चुअल है तो इरेक्ट इरेक्ट बनेगा, या जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज। हम लोग देखते रहते हैं खुद को मिरर के अंदर, ताकते रहते हैं, मतलब झांकते रहते हैं। तो कैसा है, सेम साइड एज द साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अप इज अप, डाउन इज डाउन। हमारा जो सर है वो सर रहेगा और पांव जो है वो पांव रहेगा। ऐसा ऐसा उलट नहीं जाओगे, यानी पैर ऊपर और सर नीचे, ऐसा नहीं होने वाला है प्लेन मिरर में, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम कभी ऐसा होता है कि हम इतने लंबे और मेरा इमेज छोटा बन गया प्लेन मिरर में, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, नहीं। यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो सेम टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, ठीक है। और फिर कहता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका डिस्टेंस कितना होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अगर प्लेन मिरर के सामने अगर कोई 4 मीटर पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी उसका मिरर के बिहाइंड 4 मीटर पे बनेगा, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज इक्विडिस्टेंट बिहाइंड द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब जितना सामने ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही दूरी पीछे में इमेज बनेगा, उसका सेम उतना ही डिस्टेंस रहेगा इमेज का भी। इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का भी मतलब मैंने आपको बताया था, मेरा लेफ्ट तेरा राइट, तेरा लेफ्ट मेरा राइट, यानी आपका लेफ्ट उसका राइट, उसका राइट आपका लेफ्ट, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड में भी मैंने आपको बताया था, लेटरली इन्वर्टेड भी आपको मैंने बताया था कि अगर कोई मिरर है तो इस तरीके से है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा उल्टा, ठीक है, उस तरीके का सीन हो जाएगा। तो इसलिए प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें तो प्लेन मिरर की बेसिकली क्या प्रॉपर्टी है, इमेज फॉर्म होने का। पहला प्रॉपर्टी, इमेज अगर फॉर्म होगा तो कैसा होगा भाई, वर्चुअल। वर्चुअल इमेज यानी कि हम लोग उसको पर्दे पे पा नहीं सकते हैं, पर्दे के ऊपर उसको स्क्रीन के ऊपर हम कास्ट नहीं कर सकते हैं। सेकेंडली मैंने आपको क्या बताया कि इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जैसा है जितना बड़ा है उतना ही बड़ा इमेज भी होगा। सेकेंडली थर्ड आपका क्या बताया मैंने कि सेम साइड, मतलब जैसा ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है यानी इरेक्ट इमेज रहेगा, सर ऊपर तो इमेज में भी आपका सर ऊपर, यानी सेम जैसा है उसी तरीके से। फिर मैंने आपको बताया डिस्टेंस के बारे में, इमेज डिस्टेंस, मिरर के सामने जितनी दूरी पे रहेंगे आपका इमेज भी मिरर के उतनी ही दूरी पे उतनी ही पीछे बनेगा, ठीक है। यानी सामने जितना आपका इमेज है पीछे भी उतना ही इमेज डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं लेटरली इन्वर्टेड। बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है लेटरली इन्वर्टेड से क्या समझते हैं आप। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है आपका लेफ्ट उसका राइट, यानी एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। आइए अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्या होता है, हो जा रहा है जी, कुछ जो हुआ जा रहा है बाहर आ गया। एक्चुअली आजकल की तकनीक ऑफलाइन क्लासेस में तो ये सब होता ही नहीं था ना। ऑफलाइन क्लास में तो बिल्कुल आइए और पढ़िए। आगे से इसको ध्यान रखा जाए, ठीक है। आप देखिए ऐनक की कहानी। ऐनक, ऐनक तो समझते हैं ना आप लोग। ऐनक की कहानी देख लीजिए, ठीक है। ऐनक, ए से ऐनक, बचपन में हम रटते थे उसको। देखिए ये आपका एक मिरर हो गया, प्लेन मिरर, ठीक है। मिरर बीचों बीच खड़ा है, ठीक है। अब यहां से हमने यहां पे क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया।
अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ से कि एक जो है रे है आती है और यहाँ से इंसिडेंट होती है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। देखेंगे इस चीज को, ठीक है, रे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट हुई। लेकिन प्लेन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्ट तो हुई लेकिन ऐसा होगा कि पीछे गई होगी, पीछे बड़ी होगी वो इमेज वर्चुअली और यहाँ पे गई होगी पीछे, यानी रिफ्लेक्ट हुई है। कहाँ से, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई है, ऐसे यहाँ से, इस तरीके से, ठीक है। फिर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से, यहाँ से टॉप से एक इंसिडेंट रे गई यहाँ पे इंसिडेंट रे, ठीक है, और जाने के बाद वो रे भी क्या होगी आपकी, रिफ्लेक्ट होगी। वो रे भी यहाँ से मिरर से टकराई, क्योंकि पीछे वाला सरफेस क्या है, पॉलिश है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। लेकिन एक्चुअली में वो ऐसा रिफ्लेक्ट तो यहीं से हो गया, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि कहीं वो मिरर के पीछे उतनी ही डिस्टेंस पे वो गई होगी। अब देख लीजिए आप, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पे जाके आपका मिरर के बिहाइंड में क्या हुआ, इमेज मिरर के बिहाइंड में यहाँ पे पीछे ठीक उतनी ही दूरी पे, जितनी दूरी पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज भी ठीक उतनी ही दूरी पे मिरर के पीछे बढ़ेगा। सारी बात समझ में, यानी इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। प्लेन मिरर में ऑलवेज ऐसा होता है, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आप समझ जाएंगे इस बात को, तो ये आपका हाइट ऑफ, और ये देखिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, जितनी हाइट है इमेज की भी हाइट उतनी ही होगी। हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज, ठीक है। इमेज डिस्टेंस u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। ये सब आपको चीजें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो ऑलराइट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस ऐसा है, तो भैया क्यों ना इस पे एक क्वेश्चन बना लिया जाए, क्यों ना इस पे एक क्वेश्चन बना लिया जाए कि अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस के बराबर है तो क्यों ना एक क्वेश्चन बना लिया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वैसे, बट एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि मान लो कोई सोनुआ है, सोनुआ इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन द प्लेन मिरर, ठीक है। सोनू इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज, ठीक है, इमेज इन द, ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्लेन मिरर, ठीक है, दिन रात हम लोग अपना चेहरा देखते रहते हैं, तो सोनू भी है, सोनू एक बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, अपना इमेज मिरर में देख रहा है। कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इट्स इमेज इज 4 मीटर। वाह, अब मिरर में देख रहा है तो जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन, distance between the mirror and his image is 4 मीटर। यहां तो क्वेश्चन समझ गए, सोनू है, सोनू मिरर में देख रहा है, तो उसके बाद कहता है डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज 4 मीटर। इफ ही मूव्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ता है, समझिए बात, इमेज डिस्टेंस कितना है भाई सोनुआ का, 4 मीटर, अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ता है, 1 मीटर मिरर की तरफ बढ़ता है, then the distance between Sonua and his image, then the distance between Sonu and image,
सोनू और इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। सोनू और इमेज के बीच का डिस्टेंस आपको बताना है। ऑप्शंस में आपको दे देता हूं 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर या डी 6 मीटर। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको मैं इमेज बना के बता दूं, इमेज बना के बता दूं, ठीक है, तो इमेज अगर आपको जानना है इसको, ठीक है, तो सॉरी तो कहता है कि मिरर है, ठीक है, और मिरर के सामने एक कोई सोनू है, ठीक है, ये सोनू भाई साहब है मिरर के ठीक सामने और 4 मीटर की दूरी है। तो भैया आपने अभी अभी पढ़ा है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है। प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर होता है, ठीक है, यानी ये 4 मीटर, तो सोनू का जो इमेज बन रहा है वो भी यहाँ पे क्या है 4 मीटर। अब अगली बार क्या हो रहा है, अगली बार क्या हो रहा है कि सोनू थोड़ा सा उसका दिमाग जो है बोला कि नहीं कुछ हम तुक्कम बाड़ी करेंगे, और सोनू क्या किया कि मिरर की तरफ 1 मीटर बढ़ गया। यानी अब जो है सोनू अब कितना हो गया भाई, यानी अब ये सोनू जो है जो पहले 4 मीटर था, अब ये सोनू और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3 मीटर हो गया। तो बोल रहा है क्वेश्चन में आपसे, तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि भाई, क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, ठीक है, और तो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था कि सोनू और उसके बीच का डिस्टेंस कितना था। आपको वही बताना है, आपको मैंने पूरा बता दिया है, आप वहां से जाके, और आंसर ऑप्शन भी आपको दे दिया है 3, 6, 8 और 5। तो इमेज भी बना दिया आपको, अब आपको बताना है कितना होगा आंसर। चलिए, तो यहां तक हो सकता है चीजें आपको पूरी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का रे डायग्राम वाला सेक्शन, ठीक है। इस चैप्टर में जो मेन रे डायग्राम यहां से बनता है, जिस चीज के लिए हम इस चैप्टर को देख रहे हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, जहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि एक मिनट में पानी वानी पी लेगा। होपफुली साउंड आ रही होगी। देखो, मजेदार चीजें हैं ना, वो लाइफ में होते रहनी चाहिए। आप जिंदगी में हर वो चीज जो आपको एंजॉय कराती है उसको आपको करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ जो आप हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ड्रीम कीजिए, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपनों को देखते हैं, बस। और सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। जैसे कि मैं रात को 2 बजे भी आपको लेक्चर दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा सपना है कि वैसे सारे बच्चे जो बेसिक्स जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है, उनको यूट्यूब के माध्यम से मुफ्त में शिक्षा दी जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन टू ऑल। मेरा एक सपना है। मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे इंग्लिश मीडियम के दौर में जब मैं पढ़ता था तो काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। अब के बच्चों को काफ़ी चीज़ें एक्सेसिबल हैं, तो अगर किसी बच्चे का बेसिक कमजोर है
वो जानना चाहता है, जमीन से चीज़ों को उठ के पढ़ना चाहता है, तो उसको भटकना नहीं है। द बिहारी एकेडमी प्रोवाइड हिम द प्लेटफॉर्म वेयर ही कैन गेट ऑल द बेसिक एजुकेशन फ्रॉम रूट लेवल। इन क्लास 8, 9, 10 सब शुरू करने वाले हैं हम लोग, जल्द ही आएंगे आपके पास, धमाकेदार होगा। और जब हम आएंगे ना तो उसका आवाज, उसका शोर जो होगा वो ऐसा होगा कि सब जग जाएंगे। फिलहाल स्फेरिकल मिरर पे आते हैं, बीच बीच में जोश आ जाता है। स्फेरिकल मिरर नाम ही इसका भैया, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इसका नाम ही है स्फेरिकल मिरर। कहता है कि स्फेरिकल मिरर क्या है भाई? तो स्फेरिकल मिरर is a mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass। ठीक है, यानी उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो किसी hollow sphere of glass का एक पार्ट हो। ठीक है, ये एक hollow sphere है आपके सामने, ये एक hollow sphere है आपके सामने, और मैंने कहा इसको मैंने काट दिया यहां से। ये एक hollow sphere है, मैंने इसको काट दिया इस तरीके से, ठीक है। अब स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक का नाम है कनकेव और दूसरे का नाम है कन्वेक्स। ध्यान से सुनना, पूरा जो है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रे डायग्राम, ये पूरा आपको कनकेव और कन्वेक्स बार बार आएंगे। स्फेरिकल मिरर दो तरीके के होते हैं, एक कन्वेक्स, दूसरा कनकेव, यानी कनकेव और कन्वेक्स। अब चूंकि ये एक स्फेयर का पार्ट होते हैं, दोनों ही मिरर एक स्फेयर का पार्ट होते हैं, दोनों ही मिरर एक स्फेयर का पार्ट होते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिश सरफेस पीछे से पॉलिश होता है, और जो सरफेस ऐसा पीछे से पॉलिश हो और एक में ऐसे अंदर से पॉलिश होगा। ठीक है, तो दो तरीके के मिरर हो गए, यहां से हमने इसको काट दिया, यहां से हमने इसको काट दिया भाई, यहां से हमने इसको काट दिया। ठीक है, अब आएगा मजा। ठीक है, ये दो मिरर जो है आपके बने, ये जो दो मिरर बने इसी को कहते हैं कनकेव और कन्वेक्स, इसी को कहते हैं कनकेव और कन्वेक्स। ये हो गया आपका कनकेव मिरर, ये हो गया आपका कनकेव, ये हो गया आपका कनकेव, ये हो गया आपका कन्वेक्स। क्या यहाँ पे है कनकेव और ये हो गया आपका कनकेव। ठीक है, कोई दिक्कत? बताओ, स्फेरिकल मिरर दो तरीके के, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? तो भैया स्फेरिकल मिरर होते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ ए हॉलो स्फीयर, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखो अगर आगे इसको मिलाओगे, इसको मिलाओगे 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 तो एक स्फीयर बन जाएगा, एक स्फीयर बन जाएगा। उस स्फीयर को अगर तुम काट दोगे, उस स्फीयर को काट दोगे और काटने से जो मिरर बनेगा वही तुम्हारा स्फेरिकल मिरर हो जाएगा, स्फेरिकल मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं कनकेव, दूसरे को कहते हैं कन्वेक्स। ओके, आगे बढ़ो। ठीक है, आइए कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के बारे में जानते हैं। कनकेव मिरर क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, कनकेव मिरर कहता है कि एक ऐसा स्फेरिकल मिरर, ऐसा मिरर whose reflecting surface of light take place at the concave surface। अब भैया इतना टिपिकल डेफिनेशन, ठीक है, तो याद रखो कनकेव जो है उसमें दो शब्दों से मिलके बना है, कनकेव जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है, कन केव।
ठीक है। केव मतलब क्या होता है बच्चों? केव मतलब गुफा, ऐसा 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 गुफा। और जब गुफा में घुसे रे ऑफ लाइट, ऐसे गुफा के अंदर रे ऑफ लाइट घुसे, यानी बल्ब किधर से? बाहर की तरफ से, इस तरीके से, ये इस तरीके से बल्ब हो, ये उसका, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि सिल्वर सरफेस हो, ये वाला सरफेस सिल्वर सरफेस हो, और ये गुफा बना हो, ऐसे गुफा के अंदर में जब घुसे, गुफा के अंदर में जब रे ऑफ लाइट घुसे, तो वैसा मिरर जिसमें गुफा में, केव के अंदर रे ऑफ लाइट घुसे, उसे हम लोग कहते हैं कनकेव। कितना आसान है समझना। कनकेव मिरर किसे कहते हैं? तो गुफा में घुसे। एग्जाम में आएगा कनकेव मिरर किसे कहते हैं? सर बताया है ऐसे सर, गुफा में घुसे। अरे नहीं, ठीक है। तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो वो कनकेव हो, तो उसे हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर, यानी बेंड इन हो, ऐसे झुका हुआ हो, केव के आकार का हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको मैंने अभी बताया इस तरीके का हो, और ये पीछे वाला जो उसका सरफेस हो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी सिल्वर सरफेस जो हो, ठीक है, उस तरीके का हो, उसको हम लोग कहते हैं क्या? और रे ऑफ लाइट जो है, रे ऑफ लाइट जो है ऐसे आएगा इस सरफेस पे, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो क्या है उसका? पीछे है। ये इसका क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कनकेव मिरर। और कन्वेक्स मिरर की बात करें, ठीक है, इट्स ऑल क्लियर। और ठीक उसका उल्टा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? कनकेव, कन्वेक्स मिरर। ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर, यानी ऐसा मिरर। ठीक उसका उल्टा क्या हो जाएगा? कन्वेक्स मिरर, ठीक है, ऐसा मिरर, ठीक है। इस तरीके से ये भी एक आपका होलोस्फीयर का पार्ट ही है, तो अंदर की तरफ पॉलिश हो जाए, ठीक है, अंदर की तरफ पॉलिश हो जाए। तो अब रे ऑफ लाइट किधर से फॉल करेंगी? इस वाले सरफेस पे, यानी जो सरफेस उठा हुआ है, जो बगल आउटसाइड है, उस सरफेस पे रे ऑफ लाइट फॉल करेंगी। तो ऐसा जब मिरर हो तो वो मिरर होगा कन्वेक्स मिरर, यानी इसको सिल्वर कहाँ करेंगे? सिल्वर इनसाइड, यानी ये जो सिल्वर रहेगा, सिल्वर इनसाइड अंदर की तरफ रहेगा, तो वो हो जाएगा कन्वेक्स मिरर। और ये पीछे वाला जो सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा बच्चों। तो होपफुली आप वीडियोस को अच्छे से समझ रहे होंगे। कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये सारे पॉइंट्स आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे मिरर के और बहुत सारे चीजों के बारे में, ठीक है, और देखेंगे हम लोग मिरर के बहुत सारे चीजों के बारे में, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, ठीक है। भाई मिरर है तो मिरर के कुछ टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, उसको हमको जानना है। सबसे पहले आते हैं हम लोग कनकेव मिरर की तरफ, ठीक है, यानी टर्म्स रिलेटेड टू मिरर है, उसको हम लोग देखेंगे अगले वीडियोस में, क्योंकि मुझे लग रहा है ऐसा आप बोर तो ना हो रहे, यानी दर्पण के रिश्तेदारों के बारे में, क्योंकि अभी आप पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, कनकेव, कन्वेक्स, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, सब उसमें अभी पढ़ाएंगे, क्योंकि अब छोड़ नहीं सकते हैं। तो थोड़ा लंबा टॉपिक है, यानी ये टॉपिक आप समझ लेंगे तो आप ऑलमोस्ट रिफ्लेक्शन के बेसिक्स को आप अच्छे से जान जाएंगे। यानी इसके बाद आप सारे प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, अपर्चर किसे कहते हैं, सबको बताएंगे। तो इसलिए आप अगले लेक्चर में हम आपको इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल आप जितना बता दिए हैं उतना सारा आप कर लें, और इस पे बेस्ट क्वेश्चंस मैं आपको आज दे दूंगा। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उन क्वेश्चंस को आपको बनाना है। एक क्वेश्चन तो ऑलरेडी मैंने आपको दिया है कि सोनुआ खड़ा है मिरर से 4 मीटर, प्लेन मिरर से 4 मीटर पे, और 1 मीटर फिर आगे मिरर की तरफ बढ़ता है। तो अब आपको बताना है कि उसका इमेज और उसके सोनुआ के बीच में कितना का दूरी है। तो मिरर के रिश्तेदारों के बारे में, यानी कि टर्म्स रिलेटेड टू मिरर की हम लोग जानेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू सो मच।